प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। प्यारे बच्चों, इसमें हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न लिए हैं और उनके उत्तर भी हमने पाठ्य पुस्तक के आधार से ही लिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मुख्य कृषि औजारों के नाम लिखें। तो उत्तर है खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किन प्रक्रमों में करते हैं? तो प्यारे बच्चों, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गेहूं की फसल, तो कहने का भावार्थ यह है कि खेत के अंदर सभी पौधे गेहूं के ही होंगे। मौसम के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों, मौसम के आधार पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है खरीफ की फसल, इन्हें वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक बोया जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। दूसरा है रबी की फसल, ये शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान सामयिक अवधि में अनेक क्रियाकलाप करता है, इन्हें कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि पद्धतियों में ये है मिट्टी की तैयारी करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक डालना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। प्यारे बच्चों, ये सभी कृषि पद्धतियाँ हैं। तो अब हम इनको एक एक लेकर के आगे वर्णन करेंगे। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करते समय क्या है प्यारे बच्चों, मिट्टी को पोला बनाया जाता है और पोली मिट्टी में जड़ें जो है सरलता से सांस ले सकती हैं। केंचुए और मित्र सूक्ष्म जीव जो है वृद्धि कर सकते हैं। जुताई, मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई जो है हल चला करके की जाती है। जुताई के बाद मिट्टी के बड़े ढेले होते हैं, उनको पाटल की सहायता से तोड़ करके समतल कर दिया जाता है। इसे अगला है बेटे प्यारे बच्चों, कृषि औजार। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। हल, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। हल का प्यारे बच्चों, इसमें लय पूरा आएगा। हल का और कै इसमें अलग है। हल का हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। एक सिरा हैंडल तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। इसका उपयोग जुताई करने में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें ये चित्र है, ये दिखाया गया है। इस चित्र में किसान है, हल को खेत के अंदर जोत रहा है और इसमें ये इसका भाग दिखाया गया है। ये जैसे ये चीज़ है, ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ये क्या है, ये फाल है, ये हल शाफ्ट होता है ऐसे और आगे जोत होती है और ये जो 2 बैल हैं इसको हल को खींचते हैं। इससे अगला है कुदाली। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुदाली के अंदर ये कुदाली का चित्र है, दिखाया गया हमारी पाठ्य पुस्तक में है। इसमें ये मुड़ी, इसमें प्लेट होती है, ये छड़ होती है, ये जोत होती है और ये हैंडल होती है, ये पकड़ने के लिए होता है इसमें। ये क्या है, कुदाली।
कल्टीवेटर, इसके द्वारा जुताई की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो प्यारे बच्चों, कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, और इसमें यहाँ पर देखिए एक बार, ये यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये कल्टीवेटर प्यारे बच्चों, और इसके द्वारा जो है समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, क्योंकि काम जो है मशीनरी के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा होता है। बुआई, इसके लिए बीजों को पानी में डालकर स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। हल्के या खोखले बीज पानी पर तैरने लगते हैं, भारी बीज पानी में बैठ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, जब भी किसान जो है खेत में बीजों को खरीदता है बोने के लिए, तो स्वस्थ बीजों के चयन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले थोड़े से बीज लिए जाते हैं और उनको थोड़ा सा पानी लेकर के किसी बर्तन में उसमें डाल दिया जाता है। तो उसमें क्या है, जो खोखले बीज होते हैं वो पानी पर तैरने लगते हैं, और भारी बीज जो है बैठ जाते हैं पानी में। तो प्यारे बच्चों, जितने बीज नीचे बैठेंगे, पानी के अंदर बैठेंगे भारी बीज, उतना ही बीज जो है स्वस्थ होगा। इसलिए बुआई से पहले बीजों का चयन अति आवश्यक है। इससे आगे है परंपरागत औजार। ये कीप के आकार में होते हैं, इनमें बीज डालते हैं, 2 या 3 पाइपों से बीज गुजरता है और मिट्टी में स्थापित हो जाता है। परंपरागत औजार के अंदर बीज बोने में क्या है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, बीज जो है यहाँ इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, यहाँ इसमें बीज डाल दिए जाते हैं। ये 2-3 पाइपों से दोबारा जुड़े होते हैं, और बीज जो है नीचे जो है ज़मीन में आकर के जो है सही जगह पर पड़ते हैं, वहाँ स्थापित हो जाते हैं। इससे आगे है सीड ड्रिल। ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल के द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक दिए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये सीड ड्रिल की मशीन दिखाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर बीज जिसके अंदर डाल दिया जाता है, ये पाइपें हैं, इनके द्वारा जो बीज जो है नीचे आ जाता है, और इससे जो बीज है सही दूरी पर बोया जाता है और उचित गहराई पर बोया जाता है। बाद में इस बीज को ढक भी दिया जाता है, ताकि पक्षी जो है इस बीज को ना चुग सकें। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद देना, लगातार फसल उगाने से भूमि में पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में डालते हैं, खाद डालते हैं, इसे कहते हैं खाद देना। प्यारे बच्चों, लगातार फसल जब उगाई जाती है, इस पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या है, खेतों में खाद डालते हैं। खेतों में खाद शब्द है यहाँ पर। सीड ड्रिल, खाद एवं खाद डालते हैं, यहाँ पर आएगा खाद, खेतों में खाद। इसे खाद देना कहते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, खाद, यह एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। पादप एवं जंतु अपशिष्टों को गड्ढे में डालते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन हो जाता है और खाद जो है तैयार हो जाती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा भी होगा, जैसे कि किसान क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसके अंदर गोबर, जंतु अपशिष्ट कहते हैं जिसको, और पादप अपशिष्ट जैसे पराली है या सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनके छिलके हैं, ऐसे पदार्थ में डालता चला जाता है। समय के अनुसार धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन हो जाता है और खाद तैयार हो जाती है। उर्वरक, ये रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। तो प्यारे बच्चों, NPK यह एक मिश्रित उर्वरक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम।
उर्वरकों के उपयोग से फसल अच्छी प्राप्त होती है, परंतु इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। इससे जल प्रदूषण भी होता है और इसलिए इनके स्थान पर हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उर्वरक जो है, फसल तो अच्छी हो जाती है, परंतु इससे मिट्टी की, भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। इससे जल प्रदूषण भी होता है। इससे अगला है फसल चक्र। फसल चक्र, दो फसलों के बीच एक फसल फलीदार पौधों की उगाई जाती है, इसे फसल चक्रण कहते हैं। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। खाद के लाभ, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई, आवश्यकता के अनुसार निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर। सिंचाई के पारंपरिक तरीके प्यारे बच्चों घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट आदि सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। तो उसमें प्यारे बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक में जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ मोट है, इसके द्वारा पानी जो है, जल जो है सिंचाई की जा रही है। दूसरा है यहाँ पर चैन पंप है प्यारे बच्चों, और एक ये सीप है, ढेकली है, यहाँ पर क्या चीज़ है, ढेकली है, और इसके बाद क्या है, रहट है प्यारे बच्चों। रहट को जो है लगातार जो है किसी पशु के द्वारा चलाया जाता है और सिंचाई जो है चलती रहती है। इसमें ये जो चक्कर चलता रहता है, पानी ऊपर आता रहता है और खेत में सिंचाई होती रहती है। पंप, जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। यह डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा में द्वारा चलाया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, छिड़काव तंत्र, पंप द्वारा पाइप में भेजा जाता है गया जल घूमते नोजल के द्वारा बाहर निकलता है। इसके द्वारा लॉन, कॉफ़ी की खेती आदि में जल दिया जाता है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। यह पौधों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, इसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। तो इसमें प्यारे बच्चों जैसा कि ये यहाँ पर दिखाया गया है, सबसे पहले क्या है, छिड़काव विधि है, स्प्रिंकलर है इसमें कहते हैं इसको, और इसमें पानी जो है घूम घूम करके इसका छिड़काव होता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों ये है, देखिए यहाँ पर ड्रिप तंत्र है, इसमें जो जल है सीधा पौधे की जड़ों में गिरता है। खरपतवार, खेत में फसल के साथ बहुत सारे अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। निराई, खेत में से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जल पोषक, जगह और प्रकाश को लेकर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ये कटाई में बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है। खरपतवार को जड़ से उखाड़ कर भूमि के निकट से काट कर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो के द्वारा किया जाता है। खरपतवार नाशी, खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। इससे आगे प्यारे बच्चों कटाई, फसल पक जाने के बाद काटना जो कटाई कहलाता है। यह कार्य दरांती मशीन हार्वेस्टर द्वारा किया जाता है। इसके लिए थ्रेसिंग या कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। भंडारण, भंडारण के लिए अनाज को नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित करना चाहिए। भंडारण से पहले अनाज को सुखाना चाहिए। अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में किया जाता है। बड़े पैमानों पर साइलों और भंडार गृहों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जंतुओं से भोजन, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पशुपालन, पालतू पशुओं के लिए उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि विज्ञान व गणित की वीडियो जो है आपके पास में पहुंचती रहे।